इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, प्रूव डेट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। कि जो सेट है रैशनल नंबर्स का वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए उससे पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो है ऑर्डर कंप्लीट सेट क्या होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करते टाइम बीच में एक लॉ यूज़ होगा, उसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी लॉ। ठीक है, इजी सा है, पर पहले अगर हम उसके बारे में पता होगा तो फिर हमें बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में ये ऑर्डर कंप्लीट सेट क्या होता है इसके बारे में अगर हमें पहले से पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर टू डिफरेंट रियल नंबर्स। अगर अल्फ़ा और बीटा दो अलग अलग रियल नंबर है, ठीक है, तो या तो अल्फ़ा छोटा होगा और बीटा बड़ा होगा, या फिर अल्फ़ा बड़ा होगा और बीटा छोटा होगा। ठीक है, तो ये था आपका ट्राइकोटोमी लॉ कि अगर अल्फ़ा बीटा दो अलग अलग रियल नंबर्स है तो ऑब्वियस सी बात है उनमें से एक छोटा रहेगा दूसरा बड़ा रहेगा। ठीक है, अगर ये अलग अलग ना होते तो एक पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती, वो क्या होती, ये बराबर भी हो सकते हैं। फिर हम बोलते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा हो सकता है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा हो सकता है, और अल्फ़ा लेस देन बीटा हो सकता है। ठीक है, ये था आपका ट्राइकोटोमी लॉ। अब उसके बाद है ऑर्डर कंप्लीट सेट होता क्या है। कोई भी सेट है, एक गिवन सेट इज सेट टू बी ऑर्डर कंप्लीट। कोई भी सेट है उसको हम कब बोल लेंगे कि वो सेट ऑर्डर कंप्लीट है, इफ इट्स एवरी नॉन एम्पटी बाउंडेड अबव सबसेट हैज सुप्रीमम इन द गिवन सेट। जो आपके पास सेट है, जो गिवन सेट है, उसको ऑर्डर कंप्लीट बोलने के लिए आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी उस सेट से, कि उस सेट का कोई भी सबसेट अगर आप लेते हो जो कि नॉन एम्पटी सबसेट है, साथ में वो बाउंडेड अबव सबसेट है, तो उस सबसेट का सुप्रीमम आपको जरूर मिलना चाहिए। वो सुप्रीमम कहाँ मिलना चाहिए, गिवन सेट के अंदर। अंडरलाइन इसीलिए किया है कि जो सुप्रीमम है वो ये नहीं कि वो सुप्रीमम सबसेट के अंदर मिले या कहीं और मिले, नहीं, वो सुप्रीमम कहाँ मिले, गिवन सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर सबसेट के अंदर है तो वो तो गिवन सेट में अपने आप से चला जाएगा, पर कंडीशन ये है कि अगर कोई भी सेट है उसको आपने बोलना ऑर्डर कंप्लीट सेट। तो उसकी कंडीशन क्या है, उस सेट का कोई भी सबसेट अगर आप उठाते हो, एवरी वर्ड को ध्यान रखेंगे, ये जो बात है ये उस सेट के हर सबसेट के लिए होल्ड करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने किसी सेट को ऑर्डर कंप्लीट सेट बोल दिया और आपको उसका एक सबसेट ऐसा मिल गया जो नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड अबव भी है, पर उस सबसेट का जो सुप्रीमम है ना वो गिवन सेट में नहीं है, वो कहीं और ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसको ऑर्डर कंप्लीट बोलना है सेट को, तो उसके हर सबसेट के लिए ये बात, अगर किसी जिस चीज़ के लिए ये बात होल्ड करती है कि नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है, तो उसका सुप्रीमम भी कहाँ होना चाहिए, गिवन सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिखाना क्या है, क्वेश्चन में दिखाना कि रैशनल नंबर्स का जो सेट है, सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, मतलब इसको ऑर्डर कंप्लीट नहीं है ये दिखाना है ना। तो ये एवरी वाली कंडीशन फेल कर गया अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो हम क्या बोल देंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, अब इसको फेल कराने के लिए क्या चाहिए, आप अगर एक भी ऐसा सेट दिखा दो जो कि रैशनल नंबर्स का सबसेट है, नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव है, ठीक है, और उसका जो सुप्रीमम है ना उस सेट का, वो रैशनल नंबर के सेट में नहीं है। यहाँ पे जो रैशनल नंबर का जो सेट है ये आपका कौन सा सेट की तरह काम करेगा, गिवन सेट की तरह काम करेगा। एक सेट दिया गया है, ठीक है, जिसको दिखाना है कि ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, तो इसका एक सबसेट ढूंढ के दिखा दो जो ये बात नहीं मानता, वो नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड अबव भी है, पर वो उसका जो सुप्रीमम है वो कहाँ पे नहीं है, वो गिवन सेट में नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ एनफ टू प्रूफ। इतना सा अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ऐसा सबसेट मिल गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उससे। ठीक है, तो हम ऐसा सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए सेट एस। हमने एक सेट कंसीडर करा एस। एस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, एस इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। एस के अंदर जो हमने एलिमेंट्स रखे हैं वो रैशनल नंबर्स रखे हैं, साथ में वो एलिमेंट ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और उनका स्क्वायर लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, हमने एक सेट कंसीडर करा है। ठीक है,
और सेट के एलिमेंट कैसे हैं, सेट के एलिमेंट रैशनल नंबर्स हैं और वो 0 से बड़े हैं, साथ में उनके स्क्वायर 2 से छोटे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्लियरली एस सबसेट होगा रैशनल नंबर्स का। क्यों? क्योंकि जो सेट एस के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यू से आ रहे हैं। तो ये तो पता चल गया कि सेट एस है जो सबसेट है रैशनल नंबर्स का। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, देखो ये चीज़ें दिखानी है कि भाई सबसेट होना चाहिए गिवन सेट का, नॉन एम्प्टी होना चाहिए और बाउंडेड अबव। ये 3 बातें हैं, नॉन एम्प्टी, बाउंडेड अबव और साथ में वो सबसेट होना चाहिए। तो पहली बात हमने होल्ड करा दी कि एस क्या है, क्यू का सबसेट है। अब इसको नॉन एम्प्टी दिखाना, मतलब एस में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, कम बेशक एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, पर ये खाली नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे क्लियरली 1 बिलोंग्स टू क्यू। सभी को पता है 1 रैशनल नंबर है और सभी को पता है 1 0 से बड़ा नंबर है और 1 का स्क्वायर 2 से छोटा भी है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 बिलोंग्स टू क्यू, 1 ग्रेटर देन 0 एंड 1 स्क्वायर लेस देन 2, दिस इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू एस। 1 ने ये तीनों कंडीशन होल्ड कर ली, तो जो भी एलिमेंट ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगा वो किस में जाएगा, एस में जाएगा। 1 ने कर ली तो 1 भी कहाँ जाएगा, एस में जाएगा। दस वी कैन से एस इज नॉन एम्प्टी। तो हम क्या बोल सकते हैं, एस एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो एक सबसेट ले लिया हमने जो कि क्यू का सबसेट है, साथ में एक सेट ले लिया जो क्यू का सबसेट है, साथ में वो नॉन एम्प्टी नहीं है। अभी क्या दिखाना रहता है कि ये बाउंडेड अबोव है, जो सेट ऐसा है वो कैसा है, बाउंडेड अबोव है। ठीक है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू एस, अगर एक्स एस का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन 0 है और एक्स क्यू में बिलोंग करता है और साथ में इसका स्क्वायर लेस देन 2 है। मतलब एक्स कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर रैशनल नंबर है और जिसका स्क्वायर लेस देन 2 है, दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन √2 रहेगी। ठीक है, यानी एस का हर एक एलिमेंट जिसको आपका मन करे कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसका स्क्वायर 2 से छोटा है तो उसकी वैल्यू √2 से लेस रहेगी। ठीक है, तो ये जो √2 है वो सेट एस के लिए क्या करेगा, अपर बाउंड की तरह काम करेगा। दिस इम्प्लाइज एस इज बाउंडेड अबव। एस कैसा सेट हो जाएगा, बाउंडेड अबव सेट हो जाएगा, क्योंकि सेट एस के सारे एलिमेंट इससे छोटे आ रहे हैं। और √2 क्या, √2 भी अपर बाउंड की तरह, 2 भी अपर बाउंड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया, एस बाउंडेड अबव है, नॉन एम्प्टी है और सबसेट है रियल उसका रैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है इसकी हमने ऑलमोस्ट सारी बातें होल्ड करा ली हैं इससे। नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट है गिवन सेट का, गिवन सेट यहाँ पे क्यों है। बस अब क्या दिखाना है कि जो इसका सुप्रीमम है, इस सेट एस का सुप्रीमम है, वो कहाँ नहीं मिलेगा, गिवन सेट में नहीं मिलेगा। गिवन सेट कौन है, क्यों। ठीक है, तो ये कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। मतलब हम लेट करके चलेंगे कि एस का जो सुप्रीमम है वो क्यू में ही है, पर उससे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी तो फिर लास्ट में जाके बोलेंगे कि जो हमने लेट किया था वो गलत लेट किया था, यानी एस का सुप्रीमम क्यू में नहीं है। तो अगर एस का सुप्रीमम क्यू में नहीं मिला तो फिर ये ऑर्डर कंप्लीट वाली जो डेफिनेशन है वो इसने होल्ड ही नहीं करी क्यू ने। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि क्यू ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इन सभी को हम अब आगे प्रूफ करेंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू पी एंड पी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, हमने क्या लेट कर लिया कि एस का सुप्रीमम है कोई नंबर पी और पी कहाँ बिलोंग करता है, क्यू के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पी एक नंबर है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है तो रियल नंबर भी है। ठीक है, अब पी एक रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। पी स्क्वायर क्या रहेगा, एक रियल नंबर रहेगा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, सिंस पी स्क्वायर एंड 2 बोथ आर रियल नंबर्स। ये दोनों कैसे नंबर है, 2 भी तो रियल नंबर है, 2 कोई भी नंबर है जो कि रियल नंबर है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर ट्राइकोटोमिला लिखा था, यहाँ पे अल्फा बीटा अगर कोई भी दो रियल नंबर है तो वो या तो इक्वल हो सकते हैं, अगर अलग अलग नहीं है,
अगर अलग अलग हैं तो इक्वल तो नहीं होंगे, तो ग्रेटर देन और लेस देन वाला केस होल्ड होएगा उसमें। तो सेम बात हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एक ये रियल नंबर एक ये रियल नंबर है, तो सो बाई ट्राइकोटोमिला पी स्केयर इक्वल्स टू 2 हो सकता है, या फिर पी स्केयर किसके इक्वल क्या हो सकता है, 2 के इक्वल हो सकता है, या फिर 2 से छोटा हो सकता है, या फिर 2 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस बने पी स्केयर को लेके और 2 को लेके। हम तीनों केस को बारी बारी से स्टडी करेंगे और तीनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन मिलेंगी। ठीक है, अब फिर हम क्या, अगर तीनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई मतलब पी स्क्वायर को 2 के बराबर लेने पे भी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी, 2 से छोटा लेने पे भी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी, 2 से बड़ा लेने पे भी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी। तो इसका मतलब तीनों केसेस में से कोई भी केस होल्ड नहीं हो रहा, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर 2 रियल नंबर है तो या तो बराबर होंगे या लेस होगा या ग्रेटर का रिलेशन होल्ड करेगा। अब इनमें से अगर एक भी नहीं होल्ड कर रहा, तीनों में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रही है अगर होल्ड कराने से, तो इसका मतलब क्या, हम जो लेट करके चले हैं वो गलत लेट करके चले हैं कि एस का सुप्रीमम क्यू के अंदर है। ठीक है, ये हम गलत लेट करके चले हैं और हम यही चाहते हैं कि ये इसको लेके कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो। ठीक है, तो केस 1 बनाएंगे, इफ पी स्केयर इक्वल्स टू 2। अगर पी स्केयर किसके इक्वल हो जाए, 2 के इक्वल हो जाए, दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल्स टू √2। पी किसके इक्वल होगा फिर, √2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब पी √2 है और √2 तो कैसा नंबर है, आप सभी को पता है, ये तो इर्रेशनल नंबर है। दिस इम्प्लाइज पी इज इर्रेशनल नंबर। पी कैसा नंबर बन गया, इर्रेशनल। पर यहाँ पे देखो क्या लेट करके चले हैं, पी कैसा नंबर है, वो तो रैशनल नंबर है। इसका मतलब ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इरेशनल भी हो और रैशनल भी हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज पी स्केयर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2। पी स्केयर 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे केस नंबर 2, इफ पी स्केयर इज लेस देन 2। अगर पी का स्केयर 2 से छोटा है, ठीक है, तो अब फिर से कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करके दिखाएंगे हम। अब जो केस 2 और केस 3 करेंगे ना, केस 3 में पी स्केयर को 2 से बड़ा लेके चलेंगे और यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी ना वो सुप्रीमम की डेफिनेशन को लेके होगी। हम पी को सुप्रीमम मान के चल रहे हैं, किसका, एस का। ठीक है, तो हम ना क्या दिखाएंगे, एस के अंदर एलिमेंट ढूंढ के दिखा देंगे कि देखो एस के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो पी से भी बड़ा है। ठीक है, तो उससे कंट्राडिक्शन क्रिएट होएगी। तो इसको करेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे। एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं अब हम एस के अंदर, तो हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट कंसीडर y इक्वल्स टू 4 + 3p डिवाइड बाई 3 + 2p। ठीक है, हमने ये एक एलिमेंट कंसीडर करा है। अब हम पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये जो एलिमेंट है ये एस के अंदर जाता भी है या नहीं। ठीक है, तो देखो एस के अंदर रैशनल नंबर जाते हैं, है ना, हमने जब एस को डिफाइन किया था तो इसके अंदर कैसे नंबर जाते हैं, इसके अंदर रैशनल नंबर जाते हैं। अब वाई को अगर एस के अंदर जाना है तो उसको रैशनल भी बनना पड़ेगा, उसको 0 से बड़ा भी बनना पड़ेगा और उसका स्केयर 2 से छोटा भी होना चाहिए। ये तीनों बातें वाई को होल्ड करनी पड़ेगी। तो देखें कि वाई उसके अंदर जाएगा या नहीं। अब पी कैसा नंबर है, पी तो रैशनल नंबर लेट करके चले हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी कैसा रहेगा, रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल ही रहेगा। 4 ऐड करेंगे तो भी रैशनल रहेगा, मतलब आपका न्यूमरेटर में सारा रैशनल है। ऐसे ही ये रैशनल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल, 3 ऐड करेंगे तो भी रैशनल, तो डिनोमिनेटर में भी क्या है, रैशनल नंबर। साथ में नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करके ये ओवरऑल क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। क्लियरली y बिलोंग्स टू क्यू, y कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। एंड y ग्रेटर देन 0, y 0 से भी बड़ा नंबर है, क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूमरेटर भी 0 से बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा रहेगा, तो डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल 0 से बड़ा रहेगा।
तो वाई रैशनल नंबर है, ज़ीरो से बड़ा नंबर है। अभी क्या चीज़ रहती है, इसका स्क्वायर दो से छोटा है। ठीक है, मतलब हम क्या दिखाना चाहते हैं, वाई का स्क्वायर दो से छोटा है, या फिर आप ऐसा दिखा दो वाई स्क्वायर माइनस टू ज़ीरो से छोटा है। दोनों का मतलब तो सेम ही है। अगर ये नंबर दो से छोटा है, वाई स्क्वायर दो से छोटा है, तो इसमें से दो को घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो से छोटा आएगा। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे वाई स्क्वायर माइनस टू की। अगर वो ज़ीरो से छोटी होगी तो वाई स्क्वायर दो से छोटा हो जाएगा। तो नाउ वाई स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू, वाई का स्क्वायर करो, 4+3p डिवाइड बाई 3+2p। इसका स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, -2। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आएगा 3+2p का होल स्क्वायर। तो 3+2p का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या मिलेगा, 4+3p का होल स्क्वायर। उसको ओपन करेंगे, 16, 9p स्क्वायर 24p। ठीक है, माइनस, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो स्क्वायर ओपन होएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 की 2 से करेंगे तो 18, और उसके बाद 2p का स्क्वायर क्या होगा, 4p स्क्वायर, उसकी 2 से करेंगे तो माइनस का 8p स्क्वायर, उसके बाद तो 2ab करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12p, और 2 से करेंगे तो माइनस का 24p। अब यहाँ पे कोई चीज़ अगर कैंसिल आउट होती है तो उसको कैंसिल कर दो, जैसे 24p से 24p कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बचेगा, 9p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर, मतलब खाली माइनस का p स्क्वायर बचेगा, और 16 में और माइनस का 18 जब आप करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 16 माइनस 18 जब हम करेंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 9p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे +p स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 3+2p का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, p स्क्वायर माइनस 2, इसको ऐसे लिखो, p स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 3+2p का होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 2। अब एक बात बताओ, जो हम केस 2 कर रहे हैं इसमें क्या लेके चले थे, p का स्क्वायर 2 से छोटा है, मतलब ये जो p स्क्वायर है ये इस नंबर से छोटा है, पहले वाला नंबर है, दूसरे इससे छोटा है, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नीचे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर कर रखा हमने रियल नंबर का, तो ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर किससे छोटा होएगा, 0 से छोटा होएगा। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज लेस देन 2। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया, वाई का स्क्वायर 2 से छोटा है, और साथ में वाई रैशनल नंबर भी है और वाई 0 से बड़ा भी है। तो यही तीन कंडीशन होती है कि वो एलिमेंट रैशनल नंबर हो, 0 से बड़ा हो, उसका स्क्वायर 2 से छोटा हो, तो वो एस में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो 10 वाई बिलोंग्स टू एस, तो वाई किस में बिलोंग कर गया, एस में बिलोंग कर गया है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि वाई पी से बड़ा है या छोटा है। अब हम क्या चेक करेंगे कि वाई पी से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम सेम काम करेंगे। देखो, अगर वाई माइनस पी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वाई पी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो वाई पी से छोटा हो जाएगा। तो हम किस पे फोकस करेंगे, वाई माइनस पी पे फोकस करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने वाई स्क्वायर माइनस 2 पे किया था सेम काम, तो वाई माइनस पी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे वाई माइनस पी, वाई की वैल्यू क्या लेट करी थी हमने, 4+3p डिवाइड बाई 3+2p। अब माइनस पी करेंगे इसमें से, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 3+2p, 3+2p कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 4+3p माइनस 3p माइनस 2p स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, 3p नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। अब 4 माइनस 2p स्क्वायर में से 2 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस p स्क्वायर डिवाइड बाई 3+2p।
अब अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि p भी पॉजिटिव है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव, 3 ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे पी स्केयर 2 माइनस पी स्केयर है। हम इस केस के स्टार्टिंग में ही केस 2 में लेट करके चले थे कि पी स्केयर 2 से छोटा नंबर है, पी स्केयर 2 से छोटा नंबर है, 2 बड़ा है, पी स्केयर छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब ये ओवरऑल न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करेंगे तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज y माइनस पी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब y p से बड़ा नंबर है। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या प्रूफ किया है यहाँ पे, दोनों को एक साथ अगर हम देखें, यहाँ पे तो बोल रहे हैं y s का एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, y p से बड़ा नंबर है। s के अंदर एक एलिमेंट हमने ढूंढ के दिखाया y, जो कि p से बड़ा नंबर है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि p s का सुप्रीमम है, बट इट कैन नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज p इज सुप्रीमम, p s का सुप्रीमम है ना। p सेट s के हर एलिमेंट से बड़ा या बराबर रहेगा, सेट के अंदर एक भी एलिमेंट p से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा p के इक्वल एलिमेंट मिल सकते हैं, पर p से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि p s का सुप्रीमम है। पर हमने तो y को ढूंढ के दिखा दिया s के अंदर, जो कि p से भी बड़ा नंबर है। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गई है, तो केस 2 भी होल्ड नहीं करेगा। दस पी स्केयर इज नॉट लेस देन 2, तो हम क्या बोल लेंगे, दस पी स्केयर इज नॉट लेस देन 2, तो पी का स्केयर भी 2 से छोटा नहीं हो सकता। अब केस 3 लेके चलेंगे, जिसमें हम क्या लेके चलेंगे, लेट पी स्केयर इज ग्रेटर देन 2, पी का स्केयर 2 से बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, एक बार मतलब एलिमेंट ढूंढ के दिखाएंगे उसके अंदर, एस के अंदर, जैसे पिछले वाले केस में हमने किया था। तो लेट y इक्वल्स टू, वही सेम एलिमेंट लेके चलेंगे, 4 प्लस 3p डिवाइड बाई 3 प्लस 2p। ये तो हमें पता ही है कि y उसके अंदर जाता है, नहीं यहाँ पे दोबारा से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा हमें। वाई स्केयर माइनस 2 ही लेके चलेंगे यहाँ पे भी, तो वाई स्केयर माइनस 2 जब आप करोगे तो यहाँ पे 4 प्लस 3p का होल स्केयर, 4 प्लस 3p का होल स्केयर डिवाइड बाई 3 प्लस 2p का होल स्केयर माइनस 2। तो ये वाली कैलकुलेशन हमने सारी की सारी पहले करी थी, इसको वहाँ से एज इट इज़ हम लिख सकते हैं। वाई स्केयर माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले निकाल ली हुई है। वाई स्केयर माइनस 2 की वैल्यू क्या निकली थी, पी स्केयर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2p का होल स्केयर, पी स्केयर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2p का होल स्केयर। ठीक है, अब एक बात बताओ, पी स्केयर 2 से बड़ा नंबर है, पी स्केयर 2 से बड़ा नंबर, यानी पी स्केयर बड़ा 2 छोटा है, पी स्केयर बड़ा है 2 छोटा है, बड़े में से छोटा घटाया तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। नीचे वाले पे तो डाउट ही नहीं है, वो तो पॉजिटिव है पहले से ही, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। दिस इम्प्लाइज वाई स्केयर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, डेट इज वाई स्केयर 2 से बड़ा नंबर है, वाई स्केयर 2 से बड़ा नंबर है। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन √2, और हमने स्टार्टिंग में बोला था कि √2 क्या है, अपर बाउंड है सेट s का, एज √2 इज एन अपर बाउंड ऑफ s। √2 क्या था, अपर बाउंड था s का। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज y इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ s, y भी क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा s का। ठीक है, √2 अपर बाउंड है तो y भी अपर बाउंड बनेगा। अब हमें क्या दिखा दे, अगर हम दिखा दें कि y p से छोटा है, p सबसे छोटा अपर बाउंड है, y अपर बाउंड तो बना दिया, अगर y हमें पता चले y p से भी छोटा है तो वो भी कंट्राडिक्शन क्रिएट होगी, क्योंकि p तो सबसे छोटा था। तो y को p के साथ भी कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, y माइनस पी करके। नाउ y माइनस पी किसके इक्वल होगा, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था y माइनस पी की वैल्यू, वही सेम स्टेप्स चलेंगे y माइनस पी की वैल्यू निकालने में। क्या वैल्यू आई थी, 2 इंटू 2 माइनस पी स्केयर डिवाइड बाई 3 प्लस 2p, 2 इंटू 2 माइनस पी स्केयर डिवाइड बाई 3 प्लस
2p, ठीक है। ये वैल्यू आई थी y माइनस पी की। अब यहाँ पे देखो, इस केस में हम क्या लेके चले थे, पी स्क्वायर बड़ा है और 2 छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पी स्क्वायर तो बड़ा नंबर है और 2 छोटा नंबर है, मतलब छोटे नंबर में से आप क्या कर रहे हो, बड़े नंबर को घटा रहे हो, तो नेगेटिव बनेगा, और उसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नेगेटिव बनेगा। तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। दिस इम्प्लाइज y माइनस पी क्या होगा, लेस देन 0, डेट इज y इज लेस देन p, मतलब y p से छोटा नंबर है, और y क्या है, अपर बाउंड है इसका। पर p क्यों क्या था, p तो सबसे छोटा अपर बाउंड था, बट सुप्रीमम ऑफ s इक्वल्स टू क्या था, p था। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, अपर बाउंड में सबसे छोटा, उससे छोटा कोई अपर बाउंड है ही नहीं। और अब हमने दिखा दिया y p से छोटा नंबर है और साथ में y क्या है, अपर बाउंड है s का। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी p को, है ना, p को लेके कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सुप्रीमम ऑफ s क्या है, p है, ठीक है, और y p से छोटा नंबर है, दस p इज नॉट लीस्ट अपर बाउंड, p लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहा s का, क्योंकि उससे छोटा अपर बाउंड मिल गया, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने 3 केस बनाए। पहले केस में ट्राइकोटोम मिला तो क्या कहता है कि भाई p का स्केयर 2 के इक्वल होगा, या 2 से बड़ा या 2 से छोटा। जब हमने 2 के इक्वल लिया तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुई, तो वहाँ से रिजेक्शन मिला। अब जब हमने 2 से छोटा लिया तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुई, तो हमने बोला पी स्केयर 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे जब पी स्केयर को 2 से बड़ा लिया तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 नंबर्स का अगर हम कंपैरिजन करें रियल नंबर्स का, ना तो बराबर हो रहे, ना छोटा ना बड़ा। इसका मतलब हम जो स्टार्टिंग में लेट करके चले थे वही गलत लेट करके चले थे। और स्टार्टिंग में हम क्या लेट करके चले थे कि सुप्रीमम ऑफ एस क्या है, पी है, जो कि कहाँ बिलोंग करता है, क्यू में। दस आवर अजम्पशन इज रोंग। इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था वो गलत लेट किया था, रोंग। डेट इज सुप्रीमम जो एस का लेट किया था पी बिलोंग्स टू क्यू, वो ये अजम्पशन हमने लेट किया था ये गलत है। इसका मतलब पी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। एस का जो सुप्रीमम है वो क्यू में नहीं है, और हम यही चाहते थे। हमने क्यू को नॉट ऑर्डर कंप्लीट दिखाना था कि क्यू ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, तो क्यू का एक सबसेट ढूंढ के दिखाना था जिसका सुप्रीमम, जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है, साथ में बाउंडेड अबव भी था, पर उसका सुप्रीमम क्यू में नहीं मिलना चाहिए। तो हमने दिखा दिया एस का सुप्रीमम है जो पी, वो क्यू में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्यू ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, दस क्यू इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट।